हाय दोस्तों, अगर आप सभी इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप तो इस वीडियो पर 300 लाइक और 50 कमेंट को पूरा करना होगा, जिससे कि मैं वो अगला एपिसोड से डाल सकूँ। जैसे कि हम सभी ने देखा था, सोफिया उन्हें एक्सरसाइज रूम में ले आई थी। हमें वहाँ पर अजीब सी डोर्स दिखाई दी थी, वुडन डोर्स के नाम से जानी जाती है। जो फिर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर करीबन 100 डोर्स है और इनके अपनी सोचने समझने की शक्ति है, इसके हिसाब से खुद भी अटैक कर सकती है। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहती है, ये जो डोल है ना, इसके साथ ही तुम्हारी फाइट होगी, यानी ये तुम पर हमला करेगी, वो समझाने लगती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, टकला आदमी। फिर जो है ये इनसे कंट्रोल करता है पपेट डोर को, इसका नाम है क्यो यूनजाम। फिर होता है अब सभी के सभी अपनी यानी अपनी नंबर के हिसाब से वो सामने है। फिर सोफिया है, वो कहती है सबसे पहला नंबर किसका है। फिर कोई हाथ उठाता है, हमें दिखाया जाता है वही होता है जिसने जेम्स से हमला किया था। वो कहता है सबसे पहला नंबर मेरा है। फिर वो डलते हुए उनके बीच में जाता है, हमें दिखाया जाता है डोर भी यानी और उस पर तेज के साथ हमला करती है। हमें दिखाया जाता है उसके डोर की भी लड़ाई होती है। उसे देख जेम्स बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। वो कहता है बड़ा ये कैसी चीज़ है। वो कहता है ये तो वाली चीज़ है जिनसे मैं बचपन में खेला करता था। फिर वो कहता है भले इसकी जैसी एक यानी आसान सी चीज़ इस अकेडमी में इस क्या कर रही है। फिर वो कहता है इसे देखते हुए लगता है कि ये ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। फिर वो कहता है मुझे देखते हुए लगता है कि करीबन जब मैं 6 साल का था ना, जब भी मैंने इसकी जो फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। मैं दिखाया जाता है वह आदमी बुरी तरह से पिट रहा होता है। अचानक ही वह उसके मुँह पर मुक्का मारती है, वो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर सोफिया कहती है चलो ठीक है, तुमने जो यानी थर्ड फॉर्मेशन तो पास कर ही लिया है। फिर वो कहते हैं अगर जो तुम भविष्य में भी ऐसे ही काम करते हैं तो तुम 4 स्टेज पर भी जरूर पहुँच जाओगे। फिर वो कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो होता है ना जेम्स, वो कहता है मेरी वाइफ ने कहा था अगला नंबर किसका है। फिर हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है टीचर। फिर वो स्कूल को देखते हैं, वो कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो कहते हैं आपने मुझे देखने की कृपा करी, हम तो धन्य हो गए। फिर वो कहते वहाँ के जो बंदे होते हैं ना, वैसे देखते हैं, वो कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो पहले से एक 5th स्टेज पर पहुँच चुका है। तो इसके बारे में जो बंदे होते हैं आपस में बात करने लगते हैं कि बड़ा ये यहाँ पर क्या कि भाई होंग भाई क्या कर रहा है, ये यहाँ का सबसे यानी इस जीनियस क्लास का सबसे पावरफुल इंसान है। फिर वो कहते हैं कि सच में। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम उसके बारे में जानते हो। फिर वो कहता है हाँ मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ना बड़े स्टाइल के साथ जेम्स की साइड में से निकलता है और जाकर सोफिया से कहता है टीचर सोफिया आप क्या आप उसकी बात पूरी भी नहीं कर पाता। उससे पहले सोफिया से कहते हैं अगर जो तुम्हारा अगला नंबर है तो जाओ। फिर जो जैसे जेम्स ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है मुझे सुन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वो कहता है मुझे लगता है कि जो मेरी सिक्स सेंस है ना वो मुझसे कह रहे हैं ये ना मेरी वाइफ और यानी मेरी डियर वाइफ जिसे वाइफ सोफिया को मेरी खुशहाल ज़िंदगी में खतरा हो सकता है। वो कहता है कूड़े कचरे कमी नहीं कहीं की, अगर जो तुमने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गंदा सोचा तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है और डोर के सामने जाता है बड़ी स्टाइल से साथ। अब अपना जो पंखा होता है ना उससे ही एक में डोर की माँ बहन करने लगता है। यह देख जो टकला होता है ना, जो डोर को यानी डोर का टीचर है, वो कहता है जैसा कि मैंने अपने भतीजे से एक्सेप्ट किया था। दूसरा बंदा होता है ना, उसको कहता है ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, वह सिर्फ अपने इस स्विंग से ही बहुत यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को पूरा कर चुका है। फिर सोफिया को देखता है और हंसी देता है। ये देख जेम्स से जलने लगती है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत थी, तुम्हें बीवी ऐसे दिखाई दे यानी उसे ऐसे देख रहे हो। फिर वो कहता है सिस्टर यानी सोफिया टीचर आपको मैं जैसी असली वाला स्वयं दिखा देता हूँ। फिर वो उन पर अटैक करता है, हमें दिखाया जाता है। सोफिया ना उससे जेम्स है ना उसे समझा रही होती है कि उसने ना पहले से ही 5th है ना फॉर्मेशन पर पहुँच चुका है, उसका कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसे करता है तो भविष्य में जरूर है ना 6th फॉर्मेशन तक भी पहुंच जाएगा। उसका जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है और उसने पहले से ही 5th रैंक को अचीव कर लिया है। जल्दी वह 6th रैंक तक भी पहुंच जाएगा। जेम्स उससे कहता है कौन सी बड़ी बात है। फिर वो कहता है इतना भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। फिर जो वहाँ के लड़के होते हैं ना वैसे चढ़ाने लगते हैं और कहते हैं जैसे कि यंग मास्टर को हमने आपसे एक्सेप्ट किया था, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर दूसरा बंदा भी उसे चढ़ाते हुए कहता है मास्टर यही कारण है कि आप इस एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसानों में से एक है। वो कहता है मैं इतना भी ज़्यादा लाजवाब नहीं हूँ। जेम्स उसके सामने आता है, वो कहता है ओ अच्छा तुम वो चोर गुंडों का यानी ग्रुप जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसे कहता है ओ अच्छा तुम वही हो जिसके बारे में फाइव मची हुई है। मैंने सुना है कि टीचर यानी सीनियर सिस्टर सोफिया तुम्हारी साइड है। फिर वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा टेस्ट कैसे जाता है। फिर सोफिया ना उसे कहती है क्यों आई होंगे, यह एक टेस्ट है ना कि कोई कंपटीशन। वो उसे कहता है हम सब जानते हैं और वैसे भी जो देखा जाए दोनों क्लासों में सिमिलर ही है, मैं तो देखना चाहता हूँ ये क्या करना चाहता है। फिर वो कहता है अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है वैसे भी हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर बैटरफील्ड में सिर्फ और सिर्फ बैटर मेज
कि एक यूनिक मेथड यानी कल्टीवेशन का सबसे बेहतरीन मेथड यानी तरीका है। फिर वो कहता है अगर इससे अलावा भी है कोई कल्टीवेटर तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक यानी फर्स्ट एयर का बंदा हो सकता है। वह उसके साइड से यानी उसकी बेइज्जती करने लगता है। फिर जेम्स उसकी साइड से निकलने लगता है। फिर वो कहता है आखिर हम सब ना इस पर वुडन डोल है ना जो इस पर सिर्फ और सिर्फ इस कूड़े कचरे पर यानी बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी को मैं समझा रहा हूँ यह एक कूड़ा कचरा है, इस पर हम अपने रिसोर्सेज बर्बाद करने के बजाय हमें इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। जो दूसरे बंदे होते हैं ना वैसे देखते हो कहते हैं ये बात सच है कि वो ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन जो देखा जाए तो वोलमेज है ना वह यहाँ के सबसे दुर्लभ टेक्निक है। अरे कितनी वो दुख की बात है कि उसके बारे में। फिर दूसरा बंदा कहता है वैसे भी जो देखा जाए तो जी यहाँ की सबसे रेयर टेक्निकों में से एक वोलमेज एक करने का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। फिर वो होता है ना जो हुआ ना उस पर हंसता है बहुत तेज। फिर वो कहता है तुम कूड़े कचरे कहेंगे, मैं तुम सब भी कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी एकेडमी के जो रिसोर्सेज है ना संसाधन है तुम इसे सिर्फ बर्बाद करोगे। पीछे से जेम्स होता है ना वह ना उसके कंधे पर हाथ डालता है। वो कहता है अगर जो तुम इतनी ज़्यादा श्योर हो तो तुम मेरे साथ एक बैठ क्यों नहीं रहते। फिर वो कहता है बैठ। फिर वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर जो तुम फॉर्मेशन पार कर लेते हो। फिर उसके साइड में से निकलने लगता है जेम्स। फिर उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बिना कल्टीवेशन यानी बिना कल्टीवेट किए तुम इस फॉर्मेशन को पार कर भी सकते हो। फिर जेम्स होता है ना उससे जवाब देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बिना टेक्निक के इस एकेडमी में को नंबर 1 नहीं बन सकता। वह उसका हाथ झटक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बिना किसी रेयर मेज कल्टीवेशन मेथड के इसे पार कर सकते हो। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमसे झूठ बोल रहा है। वो कहता है तुम झूठे ही हो। फिर वो कहता है चलो तो ठीक है तुम बैट लगाने से डर क्यों रहे हो। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है तो सुनो, अगर जो तुमने जिस यानी सेम जहाँ तक मैं पहुँचा था ना वहाँ तक पहुँच गया ना बिना टेक्निक के तो मैं ना तुमसे माफ़ी मांगूंगा। फिर वो कहता है और अगर जो तुम्हारे ना तो तुम्हें ना अकेडमी छोड़कर जाना होगा। सो फिर चिल्लाते हुए कहती है छोड़कर जाना होगा अकेडमी। फिर वो कहती है ये जो शर्त है ना बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है सिस्टर यानी टीचर सिस्टर आप इस शर्त के गवाह रह गए। फिर उसे कहती है जेम्स। फिर उससे कहता है तुम्हें फेल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो कहता है जब मैं जीत कर वापस आऊँगा ना तो तुम अपने घुटनों पर बैठना और मुझे ग्रैंड पर कहना है ऐसे। वह ना उसे यानी टकले से होता है उसे इशारे से करता है। फिर वह उसके जो फॉर्मेशन का है उसे बढ़ाने लगता है। फिर फॉर्म में हमें बताया जाता है कि जो जेम्स है ना वह टेस्ट के लिए तैयार हो चुका है। अब वह जो होते हैं ना बहुत तेज़ उसके साथ भगता है। फिर उससे कहते हैं आज ये प्रूफ हो जाएगा कि अकेडमी में कोई भी कूड़ा कचरा रहने के लायक नहीं है। सोफिया एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं कि जेम्स मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जो क्वांग होन है ना वह उससे कहता है आज तुमने यहाँ पर शर्त तो लगा लिया, लेकिन आज तुम्हें बता डालूंगा कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा फासला है। बंदे होते हैं ना कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि अचानक ये वुडन डोला बहुत ज़्यादा तेज़ से साथ काम कर रही है। जो आज है ना जन है आज इस फर्स्ट फॉर्मेशन को पार भी करवाएगा हमें दिखाया जाता है। और डोला ना बड़ी तेज़ी से साथ उसकी ओर बढ़ती है। वहीं सोफिया चिल्लाते हुए कहती है जेम्स तुम कर सकते हो। फिर जो होता है ना जेम्स यानी उस ओर को देखता है और वो ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है जब तक मेरी जो वाइफ है ना वह मुझे इस तरह से चेयर करती रहेगी जो मेरा मोटिवेशन है ना वो बढ़ता रहेगा। फिर वो कहता है ऐसे कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक अच्छी बॉडी और प्यार क्या कर सकता है। और बड़ी खूबसूरती के साथ में दिखाया जाता है। वह तो अजीब से डांस यानी एक्शन मारने लगता है। फिर जो होते हैं ना वैसे दोबारा इशारे करता है। वो कहता है जिस कूड़े कचरे को वोल मैच के बिना यहाँ पर माल डालना ही चाहिए। फिर वो देखता है कि वो बड़ी आसानी के साथ उनके बीच में से निकल रहा होता है और उनकी माँ बहन कर रहा होता है क्योंकि अभी भी फर्स्ट फॉर्मेशन को साफ ही कर रहा होता है। फिर सोफे होते हैं ना वैसे कहते हैं इतनी आसानी से एक साथ इन सभी को कैसे कर रहा होता है। वैसे देखता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है इतनी ये कैसे कर सकता है। फिर वो कहता है यानी कि जो फॉर्मेशन है ना इस हिसाब से कराता है ये तो नेक्स्ट फॉर्मेशन तक भी बड़े आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन जब ये नेक्स्ट फॉर्मेशन तक पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगा और फिर लास्ट में हार जाएगा। फिर हमें जेम्स का सीन दिखाया जाता है। उससे कहता है डियर तुम मेरे बारे में मैंने अच्छा किया ना। फिर है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मार डालो। फिर वो कहता है क्या। फिर वो कहता है मैंने कहा मार डालो। हमें दिखाया जाता है ना उसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। पीछे जो यानी जो डोर हो गया ना सेकंड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और बड़ी तेज़ के आते उसके ऊपर अटैक करती है। फिर जो सोफिया देखते हैं वो कहती हैं ये क्या हो रहा है। वो कहता है अचानक ये डोल है ना तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ गलत है इन डोल्स के साथ। फिर उससे कहते हैं इसे रोकने का जल्द से जल्द तरीका ढूंढो और अगर जो तुमने ऐसा ना किया तो जो जेम्स है ना यहीं पे मारा जाएगा। तो वो उससे कहता है मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है ना और कंट्रोल हो चुका है। फिर जो होता है ना लड़का यानी
क्यों होंगे। उससे कहता है सिस्टर मुझे लगता है कूड़ा कचरा आज इन डोर के बीच में मारा जाएगा। और वैसे भी जो देखा जाए एक बार जब ये अनकंट्रोल हो जाती है ना कि वुडन डोर के अलावा क्लीन डोर ज़्यादा बन जाती है। फिर वो कहता है जैसे कि अब उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता और ग्रहण भी स्टार्ट है। तो फिर वो जो देखा जाए तो वह तो यहाँ पर आज मारा ही जाएगा। फिर वो हंसते हुए कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बैट लगाने का क्या नतीजा होता है, वो भी मेरे साथ। गरीब मेरे भाई तुम बहुत ज़्यादा यंग थे। सो फिर बड़ी तेज़ी के साथ उसको उनको भगती है और कहती है जेम्स जेम्स आएगा उसके अंदर पहुँच जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं जेम्स मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रही हूँ। फिर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है जेम्स तुम खाओ। फिर वो कहते हैं जेम्स यानी कि उसको उठ के कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, क्या वो पहले ही मर चुका है। हमें दिखाया जाता है डोर बड़ी तेज़ी के साथ उस पर हमला करती है, लेकिन जब भी कोई हाथ आता है उसे अपने ओर खींच लेता है और वह उससे बड़े प्यार के साथ कहता है ओ मेरी क्यूट वाइफ है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई है, देखने में बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उससे कहती है पहले तो कहती है, फिर वो रुक जाती है। फिर उससे बाद में कहती है क्या तुमने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया।